अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो रदरफोर्ड ने कहा था मेरे बेटे, क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं, कल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन साइडों पर घूम रहे होते हैं, क्लियर है मेरे बेटे। शेल्स में इन ऑर्बिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेल को ऑर्बिट कहा जाता है, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, शेल न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्या होता है, अट्रैक्ट करता है कौन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, और ये अट्रैक्शन सेंटीमीटर फोर्स होती है। अब इस पर दो इतराज़ उठे, वो इतराज़ पढ़िएगा। रदरफोर्ड एटम सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है, मिलता है। क्लासिकल फिजिक्स ये बताती है इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन से मुसलसल एनर्जी खारिज होती है, तो चार्ज पार्टिकल से एनर्जी खारिज होती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। और ये जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो मुसलसल इसमें से एनर्जी खारिज होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। थस द ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर, और न्यूक्लियस के गिर्द घूमते 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 इसकी एनर्जी ख़त्म होनी चाहिए, और घूमते घूमते इसका न्यूक्लियस का साइज़ कम होता चला जाना है। एटम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो रहा है ना, तो ये देखिए पहले इतना दूर था, फिर इतना रह गया, फिर इतना रह गया, अब इतना हो गया, और फिर आखिर कम होना चाहिए और फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और आखिर में न्यूक्लियस में गिर, यानी घूमते 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 इसके करीब होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, और आखिर में इसमें जुड़ जाना चाहिए। दिस वुड बी कोलैप्स, और स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाना चाहिए एटम का। सही है, समझ आ रही है मेरे बेटे ये नहीं। इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी, और अगर इससे मुसलसल एनर्जी निकल रही है, तो इसका अगर हम स्पेक्ट्रम लें, स्पेक्ट्रम में आपको मिसाल देता हूँ, वाइट लाइट प्रिज्म में कभी देखी है आपने, चलें आपने रेनबो देखी है ना, कलर होते हैं, एक कलर होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा होता पहला कहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ, ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा ना शुरू होता, बस एक एंड हो रहा होता है, दूसरा शुरू हो रहा होता है, मिक्स होते हैं, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट का होता है, ये किसका होता है, रेनबो में वाइट लाइट का होता है। कैसे होता है, ये फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। तो उसने कहा अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो इनका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, जबकि इनका स्पेक्ट्रम क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी लाइट आती है, फिर गैप आ जाता है, फिर लाइट आती है, फिर गैप आ जाता है, फिर लाइट आती है। ठीक है, समझ आ रही है मेरे बेटे। अब प्रिज्म से नहीं देखते, इसके लिए बाकायदा स्पेशल ऑपरेटर्स होता है मेरे बेटे, तो उसकी मदद से इसको चेक किया जाता है। मैं होपफुल यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है मेरे बेटे, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो मेरे बेटे इसके इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए बोहर ने एक थ्योरी दी, जिसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को क्या किया, तो जो इसमें प्रॉब्लम थे, ये देखिए बोहर ने उस थ्योरी की मदद से रदरफोर्ड के मसाइल को हल कर दिया। ठीक है, अब हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।